भ्रष्टाचार मोदी जी कह रहे हैं कि खत्म हुआ है, लेकिन भ्रष्टाचार एक तरफ से देखा जाए तो बढ़ चुका है। ये बहुत उनके टाइम में गुंडा पार्टी के लिए अच्छा था, गरीबों के लिए क्या अच्छा था। लोकतंत्र के महापर्व में समस्त देशवासी अपनी अपनी भागीदारी निभा रहे हैं वोट दे करके, और सभी मतदाताओं का एक वोट बहुत ही अमूल्य है राष्ट्र के निर्माण के लिए। अब मतदाता किसको वोट देते हैं, मौजूदगी हमारी इस वक्त कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र में है और एक चाय की दुकान में है। यहाँ जो वोटर हैं उनका जमाकड़ा है, बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ग्राउंड जीरो पर क्या चल रहा है। ये जानने के लिए TV7 भारत की टीम लगातार कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र में पहुंच रही है और लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रही। क्या नाम है आपका? कयामुल हक। लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहना चाहते हैं? अब तो मैं तो बोला कि यार भाई हमारे लिए तो वही है भाई, मोदी को हम वोट देते हैं और आज तक और उसको देंगे हम, असुर से दिए हैं। हमारे लिए वो अच्छा है, वो सब कुछ किया अच्छा। क्या किया है? अरे उन्होंने रोड बनाया, घर बनाया, शौचालय दिया, सब कुछ दिए। सब कुछ मिल गया, इसके पहले नहीं था। इसके पहले कुछ भी नहीं था। तमाम लोग कह रहे हैं कि ये सब जुमला है भारतीय वो सब नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब लोगों की वहम है। अखिलेश सिंह यादव ने मुस्लिमों के लिए बहुत कुछ किया है, उनसे आपको है परहेज कि क्या किए? कुछ नहीं किए। क्यों? बड़े बड़े मिनिस्टर थे मुस्लिम, और मुस्लिम समाज के लिए बहुत कुछ। उनके टाइम में गुंडा पार्टी के लिए अच्छा था, गरीबों के लिए क्या अच्छा था। हाँ, इस सरकार में गरीबों के लिए क्या अच्छा हो रहा है? अब गरीबों के लिए अच्छा है। क्या अच्छा है? अरे सब कुछ अच्छा है, जो भी फैसिलिटी उनको मिलना चाहिए मिल रहा है भाई। गल्ला भी मिल रहा है, कापी किताब भी मिल रही है, और जो भी मतलब उनका है दे रहे हैं। किसको वोट करेंगे? लेकिन वो दें न दें उनकी मर्जी, प्रधान या कोई भी। किसको वोट करेंगे? हम तो मोदी भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? ब्रजेश सिंह पटेल। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहना चाहते हैं? हाँ ठीक है, हम सब लोगों का मतदान देश के लिए बहुत आगे विकास का रास्ता खोलेगा। किसको वोट करेंगे? देखिए, हम समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे, क्योंकि हमारा ज़िला में काफ़ी छोटे तबके के नेताओं ने बड़ा भ्रष्ट सिस्टम बना रखा है। भ्रष्टाचार मोदी जी कह रहे हैं कि ख़त्म हुआ है, लेकिन भ्रष्टाचार एक तरफ से देखा जाए तो बढ़ चुका है। जहां 50 में काम होता था आज 500 में होता है, जहां 500 में काम हो रहा था आज 50,000 में होता है। काम के लिए भी पैसे लगने लगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल लगने लगे। अगर आप ग्रामीण समस्या अगर आप देखिए तो मकान जो मिल रहे हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना आई है, अगर उसमें एक प्रधान है या उसका कोई कार्यकर्ता, तो 20,000 पहले उसको देना पड़ता है आवास के नाम पर। आवास के नाम पर। अभी अगर सर्वे करा लें मोदी जी अपने पूरे किसी भी एक छोटे से गांव में अगर सर्वे करा लीजिएगा, तो हर एक व्यक्ति 20,000 दे के तब उसको मकान मिलता है। अगर लैट्रिन योजना आई है ग्रामीण, उसमें तो 4 से 5,000 रुपया आपको देना पड़ता है, तब जाके आपके पास योजना आती है। तो ये क्या है? ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या? किसी गरीब आदमी का अगर हम 20,000 रुपये ले लेते हैं, 5,000 रुपये ले लेते हैं, तो उसका तो एक दरवाज़ा जंगला खिड़की तो हम लोग खा ही लेते हैं। तो जहाँ कहीं काम सरकार तो इस समय कह रही कि अगर 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो सीधे जो ग्रामीण लोग हैं, चाहे वो मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, 1 रुपया चलता है दिल्ली से तो 1 रुपया ही पहुंचता है। नहीं, ये बात गलत है। ये वहाँ उनके पास कोई फेक न्यूज़ पहुँचा रहा है, क्योंकि अगर उन्होंने बेरोजगार योजना जब लागू की, अगर बैंक से हमको लेना, मैं बेरोजगार हूँ, अगर मुझको कोई बिजनेस करना है, अगर मैं बैंक में लोन लेता हूँ, अगर मैं 2 लाख का लोन लेता हूँ, तो कम से कम मुझको 20,000 रुपया बैंक मैनेजर को देना पड़ेगा, तब जाके मुझको लोन मिलेगा। लोन के नाम पर भी पैसा लिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ना हो तो किसी टीम को, एक गुप्त टीम को भेज दे किसी मैनेजर के पास, बस वो ये ना पता चल पाए कि हाँ ये कोई गुप्त टीम आई है, तुरंत अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसको वोट करेंगे। 4 प्रत्याशी अभी तक समझ में आ रहे हैं कौशाम्बी में, एक निर्दलीय प्रत्याशी छेदू चमार के आने के बाद। एक नया नेता हैं पुष्पेंद्र सरोज जी, समाजवादी पार्टी के नया युवा नेता है। उन्हीं को वोट करेंगे। मैं तो उन्हीं को वोट करूंगा। किसकी सरकार की अपेक्षा करेंगे कि कौन सी सरकार दिल्ली में बैठेगी? दिल्ली में तो केजरीवाल ही सही है। केंद्र की सरकार? केंद्र की सरकार ये नहीं बता सकता। कांग्रेस ही सही। गठबंधन की? कांग्रेस गठबंधन? हाँ, कांग्रेस गठबंधन की बैठे। क्या नाम है आपका? जी हमारा नाम है चंदन।
इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? लोकसभा चुनाव के लिए हम यही कहना चाहते हैं कि लोग जो है बढ़ चढ़ कर जो है वोट दें और उसी को चुने जो देश के लिए कुछ करे, देश के लिए कुछ सोचे और समाज में जो है जो बुराइयां हैं उनको ख़त्म करे। 4 प्रत्याशी हैं कौशाम्बी में अभी तक, एक निर्दलीय प्रत्याशी को मिला करके। समाजवादी पार्टी के गठबंधन से पुष्पेंद्र सरोज हैं, भारतीय जनता पार्टी से लगातार 2 बार के सांसद विनोद सोनकर हैं और तीसरे निर्दलीय प्रत्याशी छेदू चमार हैं और चौथे शुभ गौतम भारतीय बहुजन समाज पार्टी से हैं। तो किसको वोट करेंगे? देखिए, हम ये चीज़ तो नहीं कह सकते किसको वोट करेंगे, लेकिन हम ये कहेंगे हम वोट उसी को करेंगे जो देश का विकास जो है करे। विकास के नाम पर वोट करेंगे। जी, विकास के नाम पर वोट करेंगे, लोगों को रोजगार दे, वो पार्टी को। की सरकार में विकास हुआ? विकास हुए हैं लेकिन बहुत सारी कमियां भी हैं, वो कमियां सुधर जाएं तो हमें किसी से कोई शिकवा नहीं है किसी प्रकार का। संतुष्ट नहीं है? हाँ, संतुष्ट है भी नहीं, दोनों चीज़ कहें। आप क्या करते हैं? जी, हम तो जो है मिनी बैंक चलाते हैं। मिनी बैंक चलाते हैं, तो उसमें सरकार की योजनाओं से कुछ आपको लाभ मिला? सरकार की ओर से ऐसा कोई लाभ हमको नहीं मिला, ये है कि जो मिलना है वो लोगों को मिल रहा है। हमारा तो जो कार्य है हम वो कार्य उसी हिसाब से कर रहे हैं जिस हिसाब से जो है बैंक हमसे करवा रही है। इस सरकार में युवाओं को रोजगार नहीं मिलता, ये आरोप विपक्षी पार्टियां लगा रही हैं, इसको लेकर क्या? बिल्कुल, लोगों का कहना है, पहले जो है गवर्नमेंट ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम हर साल जो है 2 करोड़ लोगों को जो है रोज़गार देंगे, लेकिन रोज़गार की लोग कहीं ना कहीं तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन रोज़गार किसी को नहीं मिल रहा है। अगर रोज़गार लोगों को मिल जाए तो सारी समस्या खत्म हो जाए। कौशाम्बी लोकसभा के मतदाताओं का साफ तौर पे कहना है कि जो देश का विकास करेगी और जो देश को अग्रिम पंक्ति में खड़ा करेगी, विकसित करेगी, उसी सरकार को हम वोट करेंगे। अब देखना यह है कि आखिर आने वाले वक्तों में जब काउंटिंग होगी, मतगणना होगी, उस वक्त किसकी सरकार बनती है देश में और कौन देश की गद्दी पर राज करता है। TV7 भारत के लिए कौशाम्बी से गजेंद्र कुमार मिश्र।